हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये यूनिट 1 कॉमर्स की है और इसमें मैं आपको सभी टॉपिक्स को छोटे छोटे वीडियोस में एक्सप्लेन करके समझाऊंगी और बहुत इजी तरीके से। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उन सबको बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। वो आपकी ग्रोथ को, आपके वर्क को, हर चीज़ को जो अफेक्ट करते हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। आप ये मान लीजिए बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ लाइक अ सराउंडिंग। वो सराउंडिंग जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, उन सभी सराउंडिंग को हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। सो दिस इज बिजनेस इन्वायरमेंट। आई होप आप लोगों को बिजनेस इन्वायरमेंट समझ आ गया होगा कि व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। द business environment encompasses all factor both within and outside a company। आप ये देख रहे हैं, within and outside a company। कंपनी के अंदर भी और कंपनी के बाहर भी, दोनों चीज इसके अंदर आती है। that affect how it operates and achieve its objective। और वो हमें दिखाता है कि किस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, एक कंपनी को चलाएंगे एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। इट इंक्लूड्स इंटरनल एलिमेंट that a business can control such as management practices, corporate culture and resources, as well as external elements that are largely beyond its control, like economic conditions, government policy, competitors and social trend। So क्या होता है, जो internal factors हैं, internal factors हमारे control में होते हैं, they are within our control। but जो external factors हैं वो हमारे control में नहीं होते। as a businessman हम internal factors को control कर सकते हैं but external factors को control नहीं कर सकते। अब ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इन पे एक स्टार बना दिया है मैंने। तो ये कुछ फीचर्स हैं। द फर्स्ट फीचर इज डायनामिक। सो द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक कैसे है? बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। दैट्स वाई इट इज़ डायनामिक इन नेचर। इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड चेंजिंग एंड चेंजिंग। क्यों? क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। इस वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और उस पर अफेक्ट आ रहा है। द सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स। इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। वाई इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर? क्योंकि जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक फैक्टर में कुछ अप और डाउन होगा तो बाकी सारे फैक्टर्स में भी कुछ अप और डाउन होगा। इस वजह से दे आर इंटर रिलेटेड इन नेचर। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। द थर्ड इज अनसर्टेन। दे आर वेरी अनसर्टेन। हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दे कीप्स ऑन चेंजिंग। हम कभी भी एक्यूरेटली वी कैन नॉट प्रिडिक्ट देम। हम कभी भी उन्हें एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे कीप्स ऑन चेंजिंग every day, every minute। Interrelated। Every component is interrelated to another component। They are interrelated, that's why they are very complex and that's why they are uncertain and multi-phased। Why it's a multi-phased? मल्टीफेज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एस्पेक्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स डायमेंशन होते हैं। अगर कोई चीज़ आपके लिए प्रॉफिट ला रही है तो उसके साथ एक रिस्क भी आएगा, तो इसलिए वो मल्टीफेज है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको लग रहा है इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है बट उस बिजनेस में रिस्क भी है, उस बिजनेस में कुछ लॉसेस भी हैं, तो इसलिए वो मल्टीफेज होता है। कोई भी कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ सिर्फ एक प्रॉफिट ही नहीं देती, वो आपको कॉम्पिटिटर्स भी देगी, वो आपको रिस्क भी देगी, वो आपको लॉस भी देगी। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट आर मल्टीफेज्ड।
अब मैं आपको मल्टीफेज का एक और एग्जांपल समझाती हूँ जिससे आपको ये मल्टीफेज क्लियर हो जाए। जस्ट सपोज एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो कार मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ अफेक्ट करेंगे। अब जैसे इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, कम कार्स लेंगे, तो उस कार कंपनी को अफेक्ट होगा। सेकंड हो गया टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब क्या होता है, कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो पेट्रोल की कार्स बना रही है, बट एक और कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो ईवी कार्स बना रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है। तो क्या होगा, जो पेट्रोल की कार बना रही है उसकी सेल डाउन हो जाएगी। अब थर्ड फैक्टर जैसे लीगल हो गया, लीगल एस्पेक्ट, गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आ जाए अबाउट इमर्शन नॉर्म्स, तो क्या होगा, जो पेट्रोल की कंपनी है उसकी सेल डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए इसको मल्टीफेज बोलते हैं। आप एक काम, आपका किसी टाइप का बिजनेस है, आपको हर साइड से हर एस्पेक्ट को नोट करना होगा, उसके प्रोज और कॉन्स लिखने होंगे, देखने होंगे, और तब आप कुछ डिसाइड करोगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टी फेस्ड। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी फेस्ड। चलिए अब हम आगे चलते हैं। Importance and levels. Why business environment is very important? Business environment is important because वो help करता है, help in strategic planning। आपको business environment एक strategic planning में help करता है। अगर आप सारे business environments को अच्छे से study करेंगे, उनके pros और cons देखेंगे, तो आपको एक अच्छा strategy मिल जाएगी। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को। अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट भी हम बिजनेस इन्वायरमेंट से ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जब हमारे पास हम बिजनेस इन्वायरमेंट के सभी एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे, समझेंगे, तो हमें पता लगेगा कि कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कौन से नए रिस्क आ रहे हैं जिनसे हम खुद को बचा सकते हैं। एंड जब आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को चेक कर लोगे, तो आपके लिए वो क्या होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि आपने सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स को पढ़ा, समझा, और उसमें से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाली जो किसी ने नहीं करी, तो आपके बिजनेस को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। अब आते हैं लेवल्स। इसके दो लेवल्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लेवल जो कंट्रोलेबल होता है, मैंने पहले भी बताया था, इंटरनल लेवल होता है कंट्रोलेबल, जो बिजनेस के अंदर हो रहा है, जो बिजनेस के अंदर चीज़ें हो रही हैं, जो आपके कंपनी के मैनेजर्स, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट इजीली कंट्रोल कर सकती है, वो उनके हाथ में होता है। बट एक्सटर्नल लेवल होता है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो आर स्मॉल लेवल, जो स्मॉल होते हैं, जिनका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। मैक्रो बहुत बड़े होते हैं, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत टाइम तक होता है। ये है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स और ये आपके इंटरनल कंपोनेंट्स। एक बार आप ये देख लीजिए, ये सारे हैं आपके, ये आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, ये आपके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। आपके इंटरनल कंपोनेंट्स में आते हैं आपके प्रमोटर, शेयर होल्डर वैल्यू, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर और नेचर कैसा है, आपके इंटरनल पावर रिलेशनशिप, बाकी सबसे आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपकी ब्रांड इक्विटी क्या है, इमेज क्या है, फिजिकल एसेट्स क्या है, R&D एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज़ क्या है, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, मार्केटिंग कैपेसिटीज़ कैसी हैं। और ये है आपका माइक्रो, ये माइक्रो है और ये मैक्रो है। आइए माइक्रो और मैक्रो को थोड़ा समझते हैं। ये आपका माइक्रो है, माइक्रो एस्पेक्ट्स। आपके माइक्रो एस्पेक्ट फर्स्ट हैं कस्टमर्स, द वन हु पेज टू एक्वायर द प्रोडक्ट। तो कस्टमर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स का टेस्ट, आपको उनकी प्रेफरेंस, उनकी डिमांड, हर चीज़ को एक्नॉलेज करके ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। कहाँ किस चीज़ की डिमांड है वो सब समझ के ही आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप कस्टमर्स के सामने अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन। आपके एम्प्लॉयज़ कैसे, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पे, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ। मार्केट, मार्केट कैसी है, मार्केट में प्राइस सेंसिटिविटी है, मार्केट में पेनिट्रेशन है, स्किमिंग मार्केट है, आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ मार्केट में ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरमीडियरीज, आपकी इंटरमीडियरीज कैसी हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स के बीच में ब्रिज होता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडियरीज। अब वो किस तरीके की हैं, वो अच्छी हैं, वो नहीं है, आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सब माइक्रो, लेकिन ये सब माइक्रो चीज़ें हैं, इनका जो इम्पैक्ट होगा वो थोड़े
शॉर्ट टाइम के लिए होगा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा, इसलिए इनको माइक्रो बोलते हैं। कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स ये सब हैं, बट इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मैक्रो। आपके जो मैक्रो, ये आपके मैक्रो एनवायरनमेंट है, इन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट है डेमोग्राफिक, आपकी पॉपुलेशन साइज क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप किस किन लोगों के लिए बना रहे हो, आप किस कौन सी पॉपुलेशन साइज के लिए, मतलब सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिसीज और लीगल लॉज, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, लीगल लॉज क्या है, गवर्नमेंट ने क्या पता नई गवर्नमेंट आए, कोई नई पॉलिसी लिया है, कोई नया लॉ लिया है, तो वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। देन आता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक में आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, आपकी ग्रॉस इनकम क्या चल रही है, आपकी डोमेस्टिक इनकम क्या है, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। या रिसेशन चल रहा है या इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उस चीज़, ये सब आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट अफेक्ट करेगा। फिर आता है सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट भी आपके बिजनेस को बहुत अफेक्ट करता है। आप कोई ट्रेडिशन, बिलीफ या कल्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कुछ ऐसा नहीं बना सकते। अगर आप कुछ करते हो तो आप कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हो, किसी के ट्रेडिशन हर्ट हो रहे हैं, बिलीव्स हर्ट हो रहे हैं, तो उससे भी आपके बिजनेस को बहुत अफेक्ट होता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, न्यू टेक्नोलॉजीज रोज आ रही हैं, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, रिस्क भी मिलेंगे, तो ये भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। गवर्नमेंट आज दूसरी है, कल दूसरी होगी। गवर्नमेंट कैन चेंज, और गवर्नमेंट के चेंज होते हैं, पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी, अप्रोच चेंज हो जाएगी, तो जिससे क्या होगा, आपके बिजनेस में बहुत अफेक्ट आएगा। लीगल, कोई न्यू लॉ आ जाए, जैसे जीएसटी, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लॉ लाइक जीएसटी, तो जीएसटी से भी छोटे बिजनेस में बहुत इम्पैक्ट हुआ, बहुत अफेक्ट आया। एंड आता है ग्लोबल मार्केट भी आपके बिजनेस को बहुत अफेक्ट करती है। ये सब मैक्रो लेवल के एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करते हैं, इसीलिए ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रो फिर भी आप कंट्रोल कर सकते, माइक्रो फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। माइक्रो शॉर्ट आपके बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट करता है, बट ये मैक्रो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट करते हैं। एक ये This is environment. Environment is consist of all the things affecting the business. Environment दो टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म, जो आपकी डे टू डे फंक्शनिंग फर्म की अफेक्ट करता है, उन्हें बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगती है कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आपकी कंपनी में क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, वो किस तरीके से डे टू डे एक्टिविटीज से डील करती है, वो सब माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है। एंड द सेकेंड इज मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट पता करते हैं, आपकी कंपनी में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी कंपनी में क्या थ्रेट हैं, वो सब आपको मैक्रो एनवायरनमेंट, जब आप रीड करते हो, आप मैक्रो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हो, उनको आप एनालाइज करते हो, तब आपको समझ आता है, और ये आपकी कंपनी की थिंकिंग भी बताता है, ओवरऑल डायरेक्शन बताता है कि आपकी कंपनी लॉस की तरफ जा रही है, प्रॉफिट की तरफ जा रही है। अब दिस इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एंड ट्रेंड्स दैट इन्फॉर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम इसको कंटिन्यूसली हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, रिस्क, वीकनेस पता लग सके, और हमारे डिसीजन को वो इम्पैक्ट ना करें। ईटीओपी में दो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, वो है इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। सो अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं फेवरेबल फॉर द बिजनेस, वो बिजनेस के लिए फेवरेबल होती हैं, बिजनेस के लिए, और मतलब एक्सपेंशन में हेल्प करती है। एंड थ्रेट क्या होते हैं, पोटेंशियल रिस्क। थ्रेट वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे प्रॉफिट और लॉस को इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए ईटीओपी हम करते हैं इन्वायरमेंटल
थ्रेड एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ताकि हम पता लगा सके कौन सी चीज़ें, कौन सी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या हमारे थ्रेट हैं. इट हेल्प्स मैनेजमेंट फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड प्रिपेयर सूटेबल रिस्पॉन्स. तो जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पे हम फोकस करते हैं और उनके लिए एक सूटेबल रिस्पॉन्स, या उनका अगर हमारे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई थ्रेट आ जाता है, कोई रिस्क आ जाता है, तो उससे हम कैसे डील करें, उस चीज़ में हमें हेल्प करती है प्रिपेयर होने में. क्वेस्ट एनालिसिस. क्वेस्ट एनालिसिस के फुल फॉर्म है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं. क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव मीन्स ओपिनियन, एक्सपर्ट व्यूज, एंड क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर्स. तो इसमें हम नंबर्स एंड ओपिनियंस दोनों को मिक्स करके एक कोई सोल्यूशन बनाते हैं, या कुछ दोनों को चेक करते हैं और फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं ताकि हमारे बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो. It systematically scans the environment using both numbers and opinions to understand external trend and their impact. Now the third is scenario building. What is scenario building? Scenario building होता है when we predict future possibilities. अब आप predict करो कि आप 6 month पढ़ोगे, आपका JRF है, या तो 6 मंथ बाद आपका JRF क्लियर होगा, या तो 6 मंथ बाद आपका JRF क्लियर नहीं होगा. तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो दिस इज सिनेरियो बिल्डिंग. सिनेरियो बिल्डिंग में हम पॉसिबिलिटीज को बनाते हैं ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को, और ऑल्टरनेटिव फ्यूचर सिनेरियोज भी सोचते हैं. लेकिन ये अनसर्टेनिटी पे बेस्ड होता है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है. हम अनसर्टेनिटीज पर ऑल्टरनेटिव फ्यूचर सिनेरियोज बना रहे हैं, और उन फ्यूचर सिनेरियोज पे हम अलग अलग डिसीजन लेके अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को प्रिपेयर कर रहे हैं. ये इनके मैंने सबके कुछ यूज एग्जांपल्स दे रखे हैं. जैसे स्वॉट एनालिसिस में, अब अगर बैंक में है तो डिजिटल सर्विस स्ट्रेंथ, उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ है, हाई एनपीएज उनकी वीकनेसेस हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में मैंने एग्जांपल लिखे हैं. एंटरिंग अ फॉरेन मार्केट, तो आप पेस्टल जब यूज़ कर सो, आप लीगल उनके रूल्स चेक करोगे, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चेक करोगे, एक्सचेंज रेट्स चेक करोगे, कल्चरल नॉर्म्स चेक करोगे, टेक्नोलॉजिकल अडेप्शन चेक करोगे, इन्वायरमेंटल लॉज चेक करोगे. अब अगर आप ETOP करते हो, जैसे सपोज आप IT इंडस्ट्री ले रहे हो या रिटेल इंडस्ट्री ले रहे हो, कोई भी एनर्जी सेक्टर आप चेक कर रहे हो, IT इंडस्ट्री ली, तो ग्रोइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक अपॉर्चुनिटी है, बट डेटा प्राइवेसी लॉ एक थ्रेट है. अब क्वेस्ट एनालिसिस में मार्केट एंट्री, तो कलेक्शन ऑफ डेटा साइज, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया, एंड कस्टमर प्रेफरेंस क्वालिटेटिव. तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को मिला के हमारी स्टडी फिजिबल हो जाएगी. सिनेरियो बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया हो गया, एयरलाइन इंडस्ट्रीज हो गया, तो सिनेरियो बिल्डिंग ये होते हैं. ये जो जितनी भी टेक्निक्स आपने पढ़ी है ना, ये सारी टेक्निक्स हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में एक बिजनेस के इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, जिससे हम अपने आगे की स्ट्रैटेजीज को बना पाते हैं, हम डिसीजन ले पाते हैं. ये सारी हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके जो भी हमारे थ्रेड्स हैं उनसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, खुद के बिजनेस को कवर कर पाते हैं, और हमें प्रिपेयर कर पाते हैं, हम अपने बिजनेस को प्रिपेयर कर पाते हैं फ्यूचर के लिए. तो ये आज का हमारा टॉपिक था बिजनेस एनवायरनमेंट. आई होप आप लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट समझ आ गया होगा. अगर आपको कुछ भी बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू. अब इकोनॉमिक सिस्टम ये हम कल पढ़ेंगे. अभी के लिए हम सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, तो कल हम इकोनॉमिक सिस्टम की मैं आपको वीडियो सारे नोट्स सब अपलोड कर दूंगी. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो.